स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्वाइव साइंस टेक में। हम सब रोज आसमान को देखते हैं, बादल, तरह तरह के रंग और हाँ, कभी कभी वो डरा देने वाली बिजली की चमक भी। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे की साइंस आखिर है क्या? मतलब ये सब होता कैसे है? चलिए आज आसमान के इन्हीं कुछ बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, ये जो बादल हैं ये आखिर आते कहां से हैं? मेरा मतलब है इनमें इतना सारा पानी भर कैसे जाता है कि कभी-कभी घंटों तक मूसलाधार बारिश होती रहती है? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब छिपा है पानी के एक कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार सफर में। हर बादल उसी सफर का नतीजा है। तो अगर कोई पूछे कि बादल आखिर है क्या, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ये बस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों या भाप का एक बहुत बड़ा झुंड है। और ये बूंदें इतनी ज़्यादा हल्की होती हैं कि आराम से हवा में तैरती रहती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में जब कुछ पकता है तो बर्तन से भाप निकलती है ना, बस वही चीज़, लेकिन बहुत बहुत बड़े स्केल पर। अच्छा, तो ये बादल बनता कैसे है? इसका पूरा प्रोसेस भी बड़ा सीधा सा है। स्टेप 1, जमीन का पानी मतलब नदियों समुद्रों का पानी सूरज की गर्मी से गर्म होकर भाप बन जाता है। स्टेप 2, अब ये भाप हवा से हल्की होती है तो ये सीधी ऊपर आसमान की तरफ उठती है। स्टेप 3, जैसे जैसे ये ऊपर जाती है ये ठंडी होने लगती है और वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। और स्टेप 4, जब ऐसी करोड़ों अरबों बूंदें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो लीजिए बन गया वो बादल जो हमें आसमान में दिखाई देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ हम थोड़े बहुत पानी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं घंटों तक होने वाली मूसलाधार बारिश की। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतना सारा पानी आता कहां से है? और इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 70%। जी हां, हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, खासतौर पर बड़े बड़े महासागरों से। अब जरा सोचिए, जब सूरज की तेज गर्मी इतने बड़े वाटर सोर्स पर पड़ती है तो कितनी ज्यादा भाप बनती होगी। इसी से बनते हैं वो बड़े बड़े बादल। और एक और मजेदार बात, बादल जो है ना वो ट्रैवलर्स होते हैं, वो एक जगह टिककर नहीं रहते। मतलब वो बनते कहीं और हैं, जहां तेज धूप होती है और फिर हवा उन्हें उड़ाकर कहीं और ले जाती है जहां वो बरस जाते हैं। और यही वजह है कि कई बार बिना धूप वाले दिन भी बारिश हो जाती है, क्योंकि बादल तो कहीं और से बनकर आए होते हैं। ठीक है, तो बादल कैसे बनते हैं और कैसे सफर करते हैं ये तो अब क्लियर हो गया। पर एक और पहेली है, कुछ बादल एकदम रुई के फाहे जैसे सफेद क्यों होते हैं और कुछ इतने गहरे काले जैसे बस अभी बरस पड़ेंगे? इसका साइंस भी बहुत सिंपल है। जो सफेद बादल हमें दिखते हैं वो दरअसल सूरज की सारी रोशनी को हमारी आंखों की तरफ वापस फेंक देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए वो इतने चमकीले और सफेद नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो काले या गहरे भूरे बादल होते हैं वो बहुत घने होते हैं। वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे अपने अंदर ही सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बारिश वाले बादल काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो पानी की बूंदों से एकदम लबालब ठसाठस भरे होते हैं। उनका घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि सूरज की रोशनी उनमें से गुजर ही नहीं पाती। वो लगभग सारी लाइट को सोख लेते हैं और इसीलिए उनके नीचे जमीन पर अंधेरा छा जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे दिन में ही रात हो गई हो। चलिए अब आते हैं आसमान के सबसे ड्रामेटिक और पावरफुल शो पर। जी, हम बात कर रहे हैं आसमानी बिजली की। ये बिजली बनती कैसे है? इसका सीधा सा कारण है फ्रिक्शन, यानी घर्षण। जब पानी से भरे हुए ये भारी भरकम बादल आसमान में तेज हवा से एक दूसरे से टकराते हैं या रगड़ खाते हैं तो बस उसी घर्षण से पैदा होती है ये जबरदस्त बिजली। और ये कोई ऐसी वैसी बिजली नहीं है, जरा सुनिए। बिजली की सिर्फ एक चमक 1 वोल्ट में करीब करीब 10 करोड़ वोल्ट की पावर होती है। 10 करोड़। अब इस पावर का अंदाजा कैसे लगाएं? ऐसे समझिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है करीब 440 वोल्ट की, और हम जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है। और एक बादल में पूरे 10 करोड़ वोल्ट, मतलब इसकी ताकत का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सच में अविश्वसनीय है। सिर्फ पावर ही नहीं, गर्मी के मामले में भी ये किसी से कम नहीं। पता है बिजली के 1 वोल्ट का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस। अब 27,000 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म होता है? चलिए इसकी तुलना सूरज से करते हैं।
हमारे सूरज की सतह का तापमान होता है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका सीधा सा मतलब है कि आसमान में जो बिजली खड़कती है वो सूरज की सतह से भी 4 से 5 गुना ज्यादा गर्म होती है ना ये दिमाग चकरा देने वाली बात। और आखिर में वो सवाल जो बचपन में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि भाई बिजली की चमक तो पहले दिख जाती है पर उसकी गरजने की आवाज थोड़ी देर बाद क्यों आती है? इसका जवाब छिपा है लाइट और साउंड की स्पीड की रेस में। देखिए, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, तो जैसे ही बिजली चमकती है उसकी रोशनी फौरन हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। लेकिन जो साउंड है, गरज की आवाज, उसकी स्पीड लाइट के मुकाबले काफी धीमी होती है, इसलिए उसे हम तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बस इतनी सी बात है। तो अगली बार जब आसमान में बिजली कड़के और बादल गरजें तो शायद अब हम उसे सिर्फ एक आवाज नहीं समझेंगे। अब हमें पता है कि ये आवाज प्रकृति की कितनी जबरदस्त ताकत का सबूत है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।